हूं साबरीन कौसर और मैं हूं सैयद मेराज। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए योग बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी के लिए योग ज़रूरी है। जिस तरीके से खाना पीना हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरीके से हर शख्स को चाहिए कि वो किसी न किसी वर्जिश को करे। क्योंकि कहा भी गया है कि लाख इंसान दौलत कमा ले, लेकिन अगर उसके पास अच्छी सेहत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं पायल कश्यप, योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु रतूड़ी, योगा एक्सपर्ट। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि योग द्वारा हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा योग यानी क्या। हम सबके मस्तिष्क में एक ही विचार आता है, योग यानी शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम जैसे इत्यादि कोई भी कर देते हैं, शरीर का पसीना निकालना इत्यादि। जो शारीरिक व्यायाम है, एक्चुअल में योग वो है नहीं। योग है शारीरिक एवं मानसिक विकारों को दूर करने की विधा। आज हम आपको बताएंगे योग के माध्यम से अंतःकरण यानी मानसिक विकार और शारीरिक विकार किस प्रकार से दूर कर सकते हैं हम। जैसे कि आजकल हम सब देख ही रहे हैं कि कोविड-19 इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है और तेज़ी से फैल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि योग के माध्यम से हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे योग के द्वारा कोविड-19 से लड़ सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी पावर और अपने श्वास को बढ़ोतरी करने के लिए दो कुंभक, आंतरिक और बाह्य। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम सुखासन को ग्रहण करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर और आंखें कोमलता से बंद। आपने ध्यान रखना है जो आपकी चेस्ट है इस प्रकार से एक्सटेंड रहेगी। आपकी गर्दन सामान्य रहेगी, ना ही ज्यादा ऊपर रहेगी और ना ही ज्यादा नीचे, बिल्कुल सामान्य स्थिति में। आपने ध्यान रखना है थोड़ी सी एल्बोज बेंड करनी है और ज्ञान मुद्रा में अपने आसन को ग्रहण करना है। यह स्थिति जो कहती है, यह स्थिति जो बनती है वह है सुखासन। अब आपने यह ध्यान रखना है कि आंतरिक कुंभक को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर ग्रहण करके होल्ड करना। कमर गर्दन सीधी रही, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। उसके बाद श्वास भरना है धीरे धीरे से। श्वास को 3 चरणों में भरना है। श्वास धीमा हो, लंबा हो और गहरा हो। धीमा, लंबा, गहरा श्वास भरेंगे। धीमा, लंबा, गहरा श्वास जब आप भर लें, उसके बाद यथाशक्ति जब तक आपकी क्षमता है उस क्षमता अनुसार आप श्वास को अंततः अपने चेस्ट यानी वक्षस्थल में होल्ड करेंगे, स्थापित करेंगे यथाशक्ति। मैं आपको एक सेकंड बता सकता हूं। इसकी क्रिया 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, इस क्रिया को 3 बारी करना चाहिए। धीरे धीरे से श्वास को इसके बाद आप बाहर निकालेंगे। श्वास को बाहर निकालेंगे। अगर आपने श्वास को 10 सेकंड होल्ड करा है तो ध्यान रहे आपको श्वास को बाहर निकालते हुए 20 सेकंड तक छोड़ना है, तभी आपकी ब्रीदिंग पावर बढ़ पाएगी। धीरे धीरे जब आपकी पूर्ण रूप से श्वास बाहर निकल जाए, इस क्रिया को 3 बार करना है, याद रहे। अब पुनः श्वास को भरेंगे धीमा और लंबा गहरा। श्वास को भरेंगे धीमा, लंबा, गहरा श्वास भरें। धीमा, लंबा, गहरा श्वास भरने के बाद आप इसको 15 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपने ध्यान रहे, अगर इतनी देर आपने होल्ड करा है तो आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, आप श्वास को एकदम से छोड़ सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपने श्वास को उसी गति से धीरे धीरे छोड़ना है। यानी कौन सी गति? धीमी, लंबी और गहरी हो, यह गति आपकी। आराम आराम से श्वास को बाहर निकालना है, जिससे आपकी ब्रीदिंग पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगी। यह आपकी
आज के टाइम में जो आपको कोविड-19 का या इम्यूनिटी सिस्टम का या ब्रीदिंग का किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उससे तो निजात मिलेगा ही मिलेगा। पर आपको जैसे अगर आप हाइपर हो जाते हैं, हाइपर जब आप गुस्से में होते हैं तब आप क्या करते हैं, आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाती है, आप ब्रीदिंग ढंग से नहीं ले पाते। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आप ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाते, आपके श्वास फूल जाते हैं, उसमें भी आपको यह क्रिया लाभ देगी। दूसरा, अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग करा एक राउंड करते ही आप ज्यादा से ज्यादा आपके लंग्स में वह जो श्वास की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, श्वास प्रश्वास होना चाहिए, वो फास्ट हो जाती है, जल्दी से जल्दी होती है, उसमें भी आपको यह क्रिया लाभ देती है। जो आपने ब्रीदिंग को होल्ड कर रहा, इस वजह से आपकी श्वास जो है ऊपर नीचे चढ़ गई होगी। हम क्या करेंगे, उसको सामान्य करने की कोशिश करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यह अभ्यास हुआ आपका आंतरिक कुंभक। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक। ध्यान रहे, जहां पर भी आप होल्ड नहीं कर पा रहे, आपको उसी ब्रीदिंग पे कार्य करना है। अगर आप अंतःकरण में होल्ड नहीं कर पा रहे, आंतरिक कुंभक में होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आंतरिक कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अब आप बाह्य कुंभक का अभ्यास करने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हुए ब्रीदिंग को होल्ड करने में असमर्थ हो रहे हैं, बेचैनी आ रही है, तो आपको बाह्य कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब हम बाह्य कुंभक का करेंगे अभ्यास। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालें। अब यहां पर हमने चिल लॉक लगा देना है, यानी जालंधर बंद। चिल लॉक लग जाएगा, जालंधर बंद प्रॉपर। आपकी जो चिन्ह है वो चेस्ट से इस प्रकार से लग जाएगी। कमर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, यहां पर से कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल तने हुए खिंचे हुए, और इसको होल्ड करेंगे यथाशक्ति जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, यानी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। कुंभक को जालंधर बंद के अभ्यास से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। धीरे से श्वास को लेने से पहले आपने ध्यान रखना है, पहले जालंधर बंद को हम खोलेंगे। गर्दन सामान्य, जालंधर बंद को खोलें। पहले गर्दन पूर्व स्थिति में आ जाएगी, पूर्व स्थिति में लेके आए, पूर्व स्थिति में लेके आएंगे। फिर उसके बाद श्वास को धीरे धीरे से अंतःकरण की ओर ले जाएंगे, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास को भरेंगे। फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 टाइम डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिर से श्वास भरें एक बार और, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। चेस्ट को जितनी फुला सकते हो उतना फुलाने की कोशिश करें, चेस्ट एक्सपेंड करें जितना कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास को बाहर निकाल दें, श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। चेस्ट अप, उसके बाद जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे, जालंधर बंद लगाएं। बाह्य कुंभक फिर से होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। आप यथाशक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर 15 सेकेंड बोल दिया 15 सेकेंड ही होल्ड करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो ब्रीदिंग पावर हो वो बहुत कम होएगी, तो आप 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हो तो 10 सेकेंड ही होल्ड करना है। नहीं तो मैंने आपको एक शब्द बोला, यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही होल्ड करें, कोशिश यही करनी है। पर आपने निरंतर इसके अभ्यास से अपने आप को इतना अभ्यासरत कर देना है कि आपकी ब्रीदिंग दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, जिसका अभ्यास या जिसकी एक नियम यह है कि पहले प्रथम दिन आप 10 सेकेंड होल्ड करते हैं, द्वितीय दिन उसके द्वितीय अभ्यास में 15 सेकेंड, तृतीय अभ्यास में 20, उसके बाद 25, 30, 30 के बाद 35, 40, 40 के बाद 45, 50, यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं ब्रीदिंग होल्ड में, तो यह आपका अभ्यास बहुत ज्यादा
पावरफुल हो जाता है। धीरे से वापस आएंगे, जालंधर बंद को खोलेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। इसके बाद हम अंतिम बार 20 सेकेंड होल्ड करेंगे बाह्य कुंभक में, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, कमर गर्दन सीधी इस प्रकार से, जिस प्रकार, और अपने शोल्डर को पीछे खींचेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। उसके बाद पूर्ण रूप से श्वास को बाहर निकाल देंगे दोनों नासिका द्वार से। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। यह आपका अभ्यास हुआ आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, जो आपकी ब्रीदिंग पावर को बढ़ाता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दूसरा अभ्यास इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और आपके दाहिने हाथ की जो फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर को इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाइए, प्रणव मुद्रा बनाएं। उसके बाद अपने अंगुष्ठ से दाहिनी यानी राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। ध्यान रहे आपकी जो एल्बो है इस प्रकार से तनी रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। प्रणव मुद्रा बनाकर धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे बाईं नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। जब आप श्वास भर लें उसके बाद बाईं नासिका को बंद कर देंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। बट बाहर निकालते हुए आपने ध्यान यह रखना है कि आपने जैसे धीमा लंबा गहरा श्वास भरा था उसी प्रकार धीमा लंबा गहरा श्वास को बाहर निकालना है दाहिनी नासिका यानी राइट नोस्ट्रल से। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को पुनः भरेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, दाहिनी नासिका को बंद करें अंगुष्ठ से यानी अंगूठे से। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। यह आपका एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे ही आपने 3 अभ्यास करने हैं इसके, यानी प्रथम अभ्यास हो गया, ऐसे ही 2 अभ्यास और करने हैं। ऐसे ही आपने अभ्यास की संख्या को बढ़ाना है। सामान्य दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्रथम अभ्यास आपने करा था आंतरिक कुंभक, दूसरा अभ्यास आपने करा बाह्य कुंभक, तीसरा अभ्यास आपने करा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जो आपको इम्यूनिटी पावर और आपके श्वास की क्रिया को या श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अंतिम अभ्यास इसमें हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपने एक्सहेल करना है, श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की ओर धकेलना है। नेचुरली श्वास इनहेल हो जाएगी। ध्यान रहे पेट को आपने अंदर की ओर धकेलना है। देख लें कैसे, किस प्रकार से करेंगे। आपने पहले ध्यान रखना है कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, इस प्रकार से आपका स्टमक बाहर अंदर जाएगा, अंदर की ओर धकेलना है। देखिए इस प्रकार से आपने स्टमक को अंदर की ओर धकेलना है, एक्सहेल करना है, नेचुरली इनहेल होएगा और श्वास की जो ध्वनि है वह इस प्रकार से होगी। बाहर की ओर श्वास को धकेलना है, स्टमक को अंदर। पहले अभ्यास में इसको ध्यान रखना है 50 स्टॉक्स यानी 50 टाइम्स करना है। द्वितीय अभ्यास में 100 टाइम्स,
तृतीय अभ्यास में 150। ऐसे ही अभ्यास करते रहें कपालभाति का। ध्यान रहे इसका अभ्यास 3 बारी करना है, 50, फिर उसके बाद 100 और उसके बाद अंतिम अभ्यास 150। जैसे ही आपकी यह कपालभाति आप एक ही श्वास में अगर इसे करने का आप अभ्यासरत हो जाते हैं, उसके बाद इसकी गिनती को आप स्वयं बढ़ा देंगे। पेट की चर्बी को कम करने के लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभदायक है और आपकी ब्रीदिंग पावर को भी बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत कारगर है। यह हमारी चौथा अभ्यास हुआ कपालभाति प्राणायाम, आपकी इम्यूनिटी और श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे से आपने कपालभाति का अभ्यास करा। सामान्य श्वास प्रश्वास करने के बाद 3 बारी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और रिलैक्स हो जाना है। अभी हमने जाना कोविड-19 के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद भी हम अन्य समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे। थायराइड पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक पाया जाता है। थायराइड एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में 10 हार्मोन पाए जाते हैं, उसमें से एक हार्मोन थायराइड हार्मोन होता है। हार्मोन का ज़्यादा बनना, कम होना या बदलना थायराइड कहलाता है। 4 अवस्थाएं होती हैं जिसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं। पहली अवस्था टीन एज, दूसरा जिस समय हम गर्भ अवस्था में आते हैं, जिस समय शिशु माँ के गर्भ में होता है, उस समय हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था होती है जब हम शिशु को जन्म दे देते हैं, इस अवस्था में भी हार्मोन हमारे चेंज होते हैं। उसके बाद चौथी और आखिरी अवस्था आती है 40 से 50, जिस समय में पीरियड्स बिल्कुल बंद होने के कगार पे होते हैं। थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपर थायराइड और पैराथायराइड। हाइपरथायराइड में थायरोडिज्म बोलते हैं उसको हम, इसका मतलब होता है थायराइड का बढ़ना। इसमें जो हमारा हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से वज़न बहुत कम हो जाता है, घबराहट होती है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती, चक्कर आते हैं, जो पल्स रेट होती है हमारी वो हाई रहती है, जिसके कारण बीपी हाई रहता है। दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें जो हमारा हार्मोन होता है वो बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, फेस पर स्वेलिंग आ जाती है। तो आज हम जानेंगे योग द्वारा हम हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी हमने जाना थायराइड क्या है, अब हम जानेंगे थायराइड जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास। किस प्रकार से हम थायराइड जैसी समस्या से योग के द्वारा निजात पा सकते हैं। 3 से 4 क्रियाएं इस समस्या से निजात पाने के लिए। सर्वप्रथम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, मत्स्य आसन, पवन मुक्तासन और अंत में शवासन। सबसे पहली जो क्रिया है, ऐसे ही आप सामान्य बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आपकी एल्बोज बिल्कुल इस प्रकार से ना ही ज़्यादा तनी हुई और ना ही ज़्यादा एक्सटेंड, गर्दन बीच में बिल्कुल चेस्ट को जितना हो सके एक्सटेंड करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। सर्वप्रथम अपने भागते हुए मन को, आपका जो मन इधर उधर भाग रहा है उसको एक जगह लगाएंगे, एक जगह स्थापित करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे आज्ञा चक्र, जहां पर जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, यहाँ पर एक चक्र है हमारा, वहां पर अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। स्माइलिंग फेस, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा। उसके बाद सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे 3 टाइम्स, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। तत्पश्चात उसके बाद अपनी आंखों को कोमलता से खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे, गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास भरे ऊपर गर्दन की पूर्ण रूप से स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर चिन लॉक लगाएंगे प्रॉपर। थायराइड जैसी समस्याओं के लिए
योग के द्वारा प्रथम अभ्यास, गर्दन को ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, दोबारा ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। इस क्रिया को आप 10 टाइम्स यानी 5 टाइम्स अप एंड 5 टाइम्स डाउन दोहराएंगे। ध्यान रहे, अगर आपको थायराइड जैसी समस्या है, परंतु अगर आपको सर्वाइकल है तो आगे की ओर चिल्लॉक नहीं लगाएंगे, अप होंगे और मध्य में यानी बीच में ही रहेंगे, ना कि डाउन करेंगे। उसके बाद आप बाईं ओर और दाहिनी ओर जाएंगे, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास को भरते हुए राइट साइड जाएंगे, 1, पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करेंगे अपनी गर्दन की नेक मसल्स को। यहां से जो है खिंचाव उसको महसूस करेंगे और जितना हो सके, कुछ क्या करते हैं, अपने कंधों को इस प्रकार यहां से ले जाते हैं, नहीं, इस प्रकार से नहीं करेंगे। आप क्या है, कंधे को वहीं रखेंगे, केवल आपकी नेक जाएगी और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे। 2, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, एक्सेल करेंगे बाईं ओर, फिर से श्वास भरेंगे दाहिनी ओर यानी राइट साइड, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। धीरे से रिलैक्स करेंगे, बीच में लेके आएंगे अपनी गर्दन को, सामान्य श्वास पर श्वास, 1 टाइम डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। अब अपनी गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ले जाएंगे। इस प्रकार से क्या करना है, श्वास को छोड़ना है, श्वास को भरना है गर्दन बीच में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और श्वास को भरते हुए ऊपर साइड। ध्यान रहे, जैसे ही आप जा रहे हैं राइट साइड, या आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, ना कि आप कंधे को नीचे ले जाएं, कंधा आपका वहीं रहेगा, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे। धीरे से वापस इस क्रिया को भी आप 10 बारी करेंगे। नेक रोटेट में सबसे पहले आपने ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में अप एंड डाउन करा था, लेफ्ट गए फिर राइट गए, उसके बाद स्ट्रेच करा इस प्रकार से नेक मसल्स को। इसमें अंतिम जो क्रिया है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में रोटेट करना है। सबसे पहले आपने चिन लॉक लगाना है, चिन लॉक लगाएंगे, चिन लॉक लगाने के बाद रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपनी नेक मसल्स को आराम आराम से। यहां से आप श्वास भरते हुए जैसे ही आप नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। ध्यान रहे, योगिक क्रियाओं में आपको श्वास भरना और श्वास छोड़ने पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिससे संबंधित आप क्रियाएं कर रहे हैं उसका प्रभाव, यानी जिस संबंधित बीमारी से या परेशानी से आप इस योग का अभ्यास कर रहे हो, तो आपको इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये थायराइड की समस्या के लिए पहली जो क्रिया थी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, उसकी 4 वेरिएशन है जो आपने अभी करी। इसके बाद इसी श्रृंखला में दूसरा आसन करेंगे, मत्स्य आसन, यानी मछली के समान जो आकृति देने वाला है वह मत्स्य आसन कहलाता है। इस प्रकार से आप दंडासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को रखेंगे अपने नितंबों के पास यानी हिप्स के पास, कमर गर्दन सीधी, आपकी कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट, पंजे आगे की ओर खिंचे हुए। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट टो के अंगूठे को पकड़ेंगे, धीरे से उसको अपनी ओर खींच के लाते हुए अपनी बाईं यानी लेफ्ट थाइस पर रखेंगे, बिल्कुल अंतिम छोर पर। उसके बाद अपने राइट हैंड से पकड़कर बाएं यानी लेफ्ट टो को पकड़ के लेके आए और राइट थाई पे रख देंगे। इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति बन जाएगी। ध्यान रहे, यहां पर आपकी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। इस प्रकार से जैसी स्थिति बनती है, आपकी जो कमर है बिल्कुल थोड़े से पीछे से इसको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उसे एक्सपेंड करेंगे। दृष्टि सामने की ओर,
दोनों हाथ तने हुए नहीं, बिल्कुल थोड़े से अंदर, एल्बोज बेंड करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे की ओर लेटेंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे नीचे की ओर, लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को रखेंगे, अपनी कोहनियों को इस प्रकार से रखते हुए धीरे से लेट जाएंगे, लेट जाए बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा लेट जाए। उसके बाद जिस प्रकार हम चक्रासन करते हैं उस प्रकार हम पूरे हाथों को ले जाएंगे कंधों के पास, सबसे पहले कंधों के पास ले जाएंगे चक्रासन की स्थिति में हाथों को 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से हाथों को से वजन को लेते हुए अपने सर पे पूरा अपनी बॉडी का वेट उठाएंगे, कर्व बनाएं। अब इसको हाथों को छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे, पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, इस प्रकार से आपका कर्व बनेगा और आपकी कोहनियां जमीन से लगी रहेंगी। हाथों को पकड़ेंगे, पैरों, हाथों से पकड़ेंगे पैरों के अंगूठों को। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। मत्स्य आसन जो आपने पहले भी देखा है किस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं। धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास करने के बाद वापस आएंगे, हाथों को ले जाएंगे पहले जैसे ले गए थे, यथाशक्ति इस आसन में होल्ड करेंगे, जितना संभव हो उतनी देर ही इसमें होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कमर को सीधी करेंगे, पहले हाथों को लेके आए, कोहनियों को मोड़े और कोहनियों के सहारे से खड़े होंगे, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए धीरे से खड़े होंगे और पद्मासन जिस जिस प्रकार से आपने लगाया था उसी प्रकार से खोलेंगे। पहले अपने पैर को, एक पैर को सीधा करें, फिर दूसरे पैर को सीधा करें, धीरे से दंडासन। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। दंडासन की स्थिति, पैरों के पंजे आगे की ओर खिंचे हुए। इस स्थिति में आपको ऐसा हो सकता है पद्मासन लगाने के बाद आपके एंकल्स में, आपके टोज में पेन हो सकता है, तो आपने क्या करना है, आगे की ओर पंजे खींचे हुए हैं, श्वास भरना है, आगे की ओर खींचना है, श्वास छोड़ना है, पीछे की ओर लेके आए, पंजों को आगे की ओर ले जाएं, पीछे लेके आए। उसके बाद आप रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट 3 या 5 टाइम्स। पहले राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 1, पूरे खिंचाव के साथ 2, 3, एंटी क्लॉक रिवर्स 1, 2, 3, धीरे से वापस। इसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। धीरे से लेफ्ट हैंड का सहारा लेते हुए आप लेट जाएंगे पीठ के बल, लेफ्ट हैंड का सहारा ले, पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम एड़ी पंजे मिला दे, आपके हाथों के हथेलियां आपके जंघाओं के पास, हथेलियां भूमि की ओर यानी मैट की साइड रह जाएंगी। सामान्य स्थिति, आपका शरीर बिल्कुल तना नहीं रहेगा, थोड़ा सा ढीला रहेगा आपका शरीर। उसके बाद आप एक बार पवन मुक्तासन करेंगे, उसके बाद पवन मुक्तासन। एक बार पवन मुक्तासन यानी एक पैर से किए जाने वाला, राइट और लेफ्ट से, दोनों पैर से करा जाएगा। इस श्रृंखला में जो आपकी थायराइड की जो समस्या है, इस श्रृंखला में तीसरा आसन, सबसे पहले दाहिने यानी राइट लेग को घुटने से बैंड करेंगे 1, ऊपर की ओर हाथों को लेके आएंगे, क्रॉस करेंगे, पकड़ेंगे, नीज को पकड़ें, अपनी ओर खींचें, चेस्ट रीजन से लगाएं, पंजे को आगे की ओर खींचें, श्वास भरे, पहले श्वास छोड़ें और अपनी ठुड्डी को लगाएंगे अपनी नीज से, अपने घुटने से। श्वास भरे और लगाएं अपने घुटने को अपनी ठुड्डी से, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए। सामान्य श्वास प्रश्वास 10 सेकंड होल्ड करेंगे इस स्थिति में, यानी एक पाद पवन मुक्तासन।
धीरे से वापस आएंगे। आपको यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल वाले व्यक्ति को अपने जो ठुड्डी है वो नीचे से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सर्वाइकल है तो आपको उससे समस्या हो सकती है। इसलिए आप अपनी ठुड्डी को नहीं लगाएंगे, केवल अपने घुटने को जितना अपने चेस्ट से लगा सकते हो और वहीं पर रोके रखें और होल्ड करें यथाशक्ति, यथासंभव। धीरे से रिलैक्स कर दें अपने पैर को, वापस सीधा। बायां पैर यानी लेफ्ट लेग को नीज से बेंड करेंगे, घुटने से इंटरलॉक लगाएं पहले अपने हाथों में और ले जाएं, पकड़े अपने घुटने को, लगाएं चेस्ट रीजन से। दोनों पैर के पंजे जो हैं आगे की ओर खिंचे हुए, अपने घुटने को उठने नहीं दिया जाएगा, दूसरे पैर के घुटने को उठने नहीं देना, उसको नीचे की ओर दबाना है, कोशिश ये करना है जितना हो सके। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को लगाएंगे घुटने पे, श्वास भरें, लगाएं, दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, होल्ड करें 10 ब्रीथ या यथाशक्ति। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस पहले नीचे जाएंगे, अपने चिन को, अपने सिर को ले जाएंगे भूमि की ओर, धीरे से पैर को रिलीव करेंगे। अब यहां पर इस श्रृंखला में सबसे अंतिम आसन यानी विश्राम आसन करेंगे, शवासन। शवासन यह है कि पैरों के पंजों को खोलना है अपने मैट के बराबर, जितने आपके मैट हैं यानी आपके शोल्डर के बराबर खोलेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे गैप को, शोल्डर के बराबर खोलेंगे पैरों को। हथेलियां आसमान की ओर यानी छत की ओर होंगी अगर आप छत कमरे में कर रहे हैं या किसी हॉल में कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप देंगे हाथों में इस प्रकार से हल्का सा, और चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव या खिंचाव ना हो, सामान्य श्वास प्रश्वास। आपने कोशिश करनी है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की। श्वास भरेंगे, स्टमक को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, स्टमक को अंदर खींचेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है उसे करने की कोशिश करेंगे। 1 ऊपर की ओर, 2 श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, स्टमक आपका, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पहले यहां पर क्या करना है, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं से बाएं ले जाएं, धीरे से इंटरलॉक लगाएं, हाथों को पीछे ले जाएं, एड़ी पंजे मिला दें। हमने यहां पर ध्यान रखना है हाथों को पीछे की ओर, पैरों को पंजों को आगे की ओर खिंचाव देना है, मोड़ खिंचाव। जितना खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव देने की कोशिश करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सामान्य श्वास प्रश्वास आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। उसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे। आपका दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा आपकी जंघा पे, और यहां पर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आप एकदम से खड़े नहीं उठना, क्योंकि आपने योग का अभ्यास करा है और आपने को बहुत सारी क्रियाएं करी हैं। अगर आप एकदम से खड़े उठते हैं तो आपको सर्वाइकल की अगर कोई दिक्कत है या बैक की दिक्कत है तो आपको समस्या आ सकती है। इसलिए हम धीरे से लेफ्ट करवट लेते हैं। लेफ्ट करवट लेने के बाद राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे, रखेंगे हाथ को नीचे और उसके सपोर्ट से उठेंगे। कोशिश ये करनी है राइट हैंड के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएंगे, आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। सुखासन को ग्रहण करेंगे। इस आसन का नाम है सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। जब आपकी श्वास की और प्रश्वास की क्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद रबी और पाम्स हथेलियों का घर्षण करेंगे परस्पर में। क्योंकि आपने जो भी योग का अभ्यास करा है, रबी और पाम्स प्रारंभ करें, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में। जो भी आपने योग का अभ्यास करा है उसकी ऊर्जा को अपनी हथेलियों में महसूस करेंगे और उससे संबंधित अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हुए अपने हथेलियों में उसको लाने की कोशिश करेंगे और आंखों के पुतले में कप का शेप बनाते हुए लगाएंगे अपनी हथेलियों को।
लगाएं। इसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से चेहरे की मसाज करें, गर्दन की, भुजाओं की, पूरे बदन से ले जाते हुए नीचे भ्रू नमन करेंगे। धीरे से वापस और आंखों को खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। नमस्कार। अभी हमने जाना कि थायराइड से हम कैसे योग द्वारा निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल क्या है और उसका योगाभ्यास द्वारा किस प्रकार उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। सर्वाइकल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, स्पाइन की जो शुरू की 7 बोन होती है उसको हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं, जो C1 से C7 तक होती है और जो हमारे गर्दन पे होती है। इसमें दर्द होना सर्वाइकल कहलाता है। सर्वाइकल सबको लगता है कि बहुत छोटी बीमारी है, परंतु ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि इसके जो मुख्य कारण है वो है हड्डियों का घिसना। अगर हड्डी घिस गई है या अंदर से खोखली हो गई है, उस कारण सर्वाइकल होता है। हमारी जो सर्वाइकल बोन होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर आप कभी एक्सरे कराएंगे तो आपको बोन ऐसे नजर आएगी, परंतु उसका खिंचना या उसका सरक जाना, अपनी जगह से हट जाना सर्वाइकल कहलाता है। गलत तकिया लेना, ऊंचा तकिया लेना इसका मुख्य कारण है। एकदम सॉफ्ट गद्दे पर सोना, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे गर्दन की दिशा होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। इसके साथ साथ सर्वाइकल धीरे धीरे आते आते हमारे शोल्डर को जाम करता है। शोल्डर को जाम करते हुए वो हमारे पूरे हाथ को जाम करता है। हाथ को जाम करते हुए वो हमारे पूरी स्पाइन पे जाता है और स्पाइन को कवर करते हुए वो हमारे यूट्रस और लीवर पे जाता है और एंड में वो हमारे यूट्रस को पूरा ब्लास्ट कर देता है। सर्वाइकल सुनने में एक छोटी बीमारी लगती है, परंतु ये बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो देखा गया है वो यह प्रॉब्लम आती है 24 घंटे फ़ोन में देखना। कई लोग अपने फ़ोन को कान पे लगाकर और इस प्रकार बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल होता है, क्योंकि हमारी जो बोन की शेप है वो मुड़ जाती है, वो सीधी ना रहकर वो आगे की तरफ झुकने लगती है। इसके साथ साथ हम लोग जब फ़ोन में देखते हैं हम ऐसे झुककर देखते हैं, या हम ज़्यादा लिखने का काम करते हैं तो हम झुककर करते हैं, जिससे कि हमारे स्पाइन पर प्रभाव पड़ता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है और उसके साथ साथ वोमिट भी आती है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, उल्टी आ जाती है और बीपी हाई या बीपी लो भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार योग द्वारा हम ये सर्वाइकल की जो परेशानी है इससे कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि योगा में बहुत छोटी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं जो आराम से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर कर सकता है। जो खड़े होने में सक्षम नहीं है, जो खड़ा नहीं हो सकता, जो बैठ नहीं सकता प्रॉपर तरीके से, वो भी उसको कर सकता है। तो आइए जानते हैं हिमांशु सर से कि कैसे हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। पहले हमने जाना थायराइड की समस्या से हम योग के द्वारा किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे सर्वाइकल की जो समस्या है, समस्याओं से किस प्रकार से हम योग के माध्यम से हम निजात पा सकते हैं। अब हमने देखना है सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइज हैं, जो योग की क्रियाएं हैं, जो हम किस प्रकार से कर कर अपनी सर्वाइकल जैसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं या उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपने बैठना है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। जिस आसन में भी आपको सुख का अनुभव हो, आपको फील बेटर हो, उस आसन को ग्रहण करना है, उस आसन में आप बैठ सकते हैं। ठीक है। तत्पश्चात आंखों को कोमलता से बंद करना है। आंखें बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास
डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, अपने इधर उधर जाते हुए मन को एकाग्र करेंगे, क्रियाओं के प्रति अपने आप को सतर्क करेंगे, उसके बाद योग की क्रियाओं को प्रारंभ करेंगे। धीरे से आंखों को खोलें, आंखों को खोलेंगे, राइट हैंड को अपने माथे पे इस प्रकार से लगाएंगे, अपनी हथेली को उठाएं और हथेली को इस प्रकार से लगाएंगे, एल्बोज इस प्रकार से सीधी रहेगी और प्रेस करेंगे 10 सेकेंड। सबसे पहले सर्वाइकल की क्रियाओं में पहले की जाने वाली एक्सरसाइज, प्रेस करेंगे, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ, पूर्ण रूप से प्रेस करेंगे। 10 ब्रीथ, 1 2 3, आंखें खुली रहेंगी, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट हैंड उठेगा, फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ से आप प्रेस करेंगे। लेके आए हाथ को, प्रेस करें, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, इस प्रकार से दबाव देंगे अपने मस्तिष्क पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, ये आपने क्रिया करी पहले इस प्रकार से यहां से, और फिर यहां से 10 सेकेंड होल्ड, यहां से इस प्रकार से प्रेस करना है, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा, ठीक है। फिर सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 1 टाइम। उसके बाद अपने हाथों को इंटरलॉक लगाएंगे इस प्रकार से सामने से, यहां पर देख ले, सामने लगाएंगे इंटरलॉक और माथे पे ऊपर लगाएंगे और पूरा स्ट्रेच देंगे, खिंचाव देंगे, जितना हो सके गर्दन को पीछे नहीं ले जाएंगे, बस केवल खिंचाव देंगे, दबाव देंगे इस प्रकार से और होल्ड करेंगे। 10 ब्रीथ, 1 2 3 4, सामान्य श्वास प्रश्वास, 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस अब पीछे ले जाएंगे, हाथों को यही इंटरलॉक लगाए हुए ले जाएंगे, अपने यहां पर चोटी वाला स्थान होता है या आपका जिसे कहते हैं छोटा है, जो बुद्धि होती है उधर की ओर ले जाएंगे और एल्बोस को बेंड करेंगे और ये खींचेंगे आगे की ओर, गर्दन वहीं पर रहेगी और जितना हो सकता है उतना दबाव देंगे और होल्ड करेंगे। 10 ब्रीथ, 1 2, गर्दन आपकी तनी हुई, नेक मसल्स आपकी खिंची हुई रहेंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद फिर से इंटरलॉक लगाएंगे दोनों हाथों में, इस प्रकार से लगाएं, धीरे से ऊपर सर के ऊपर ले जाएं, जिसे हम सहस्त्रार्ध, योग की भाषा में इस स्थान को हम सहस्त्रार्ध कहते हैं। सहस्त्रार्ध में इस प्रकार से नीचे की ओर प्रेस करेंगे, अपने मस्तिष्क को ये प्रेस करेंगे, धीरे से आंखें खुली हुई रहेंगी, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों को खोलेंगे और ले जाएंगे अपने इस प्रकार, तालों पे टच करेंगे और प्रेस करेंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर दबाव देंगे अपनी ठुड्डी से और नीचे जितना हो सकता है दबाव देंगे और होल्ड करेंगे। 10 ब्रीथ, 1 2, यहां से दबाव देना है, गर्दन नीचे नहीं रहेगी, बस केवल दबाव देना है, हाथों को ऊपर की ओर प्रेस करना है। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से वापस आएंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपने देखा सर्वाइकल की समस्या के लिए ये छोटी सी छोटी एक्सरसाइज जो यहां से इधर से, यहां से इधर से, पीछे से करेंगे, आगे से करेंगे, ऊपर से और नीचे से, इस प्रकार से ये क्रियाएं करी। उसके बाद हम नेक मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे।
जो आपके सर्वाइकल में लाभ यानी आपको इस प्रकार से निजात दिलाएंगे। जिस प्रकार से आप देखें, सबसे पहले अपने गर्दन को इस प्रकार से नीचे की ओर ले जाना है, श्वास भरना है मध्य में और श्वास छोड़ना है, नीचे की ओर ले जाएं। स्ट्रेच करेंगे यहां से नेक मसल्स को और स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके, ले जाएं नेक मसल्स को, स्ट्रेच करें, होल्ड करें यहां पर 10 ब्रीथ का 10 सेकेंड होल्ड करना है और खिंचाव को महसूस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, फिर दूसरी ओर जाएंगे। जाएं, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग और होल्ड करेंगे 10 ब्रीथ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लेके आए गर्दन को बीच में। उसके बाद आप राइट और लेफ्ट साइड जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आप यहां पर राइट और लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कुछ कुछ गलतियां क्या करते हैं, ऐसे कंधे को इस प्रकार से ले आते हैं। नहीं, ये नहीं ले जाना, यहीं पर रहना है और राइट और लेफ्ट साइड कंधे को ना ही हिलाना है ना ही डोलाना है। ठीक है, मध्य में आए, बस यहां पर ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाना है। सर्वप्रथम राइट साइड जाएंगे, श्वास भरते हुए 1 स्ट्रेच करेंगे नेक मसल्स को इस प्रकार से, यहां की मसल्स को बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकता है, जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर जाएं, पहले होल्ड करेंगे। सबसे पहले आपने यहां पर होल्ड करना है 10 ब्रीथ का। होल्ड 1 स्ट्रेच करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आए, गर्दन को बीच में लेके आए। ये आपने, अब हम अप एंड डाउन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको इससे हानि हो सकती है, आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, मुकुल मुद्रा बनाएंगे, हाथों को लेके आएंगे सामने, मुकुल मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। इस क्रिया का नाम है मुकुल मुद्रा और कंधों पे रखेंगे हाथों को, एल्बोस सामने इस प्रकार से यहां पर रहेंगी। ठीक है, यहां पर से लेके आएंगे एल्बोस को, कोहनियों को मिलाएंगे, पीछे से धीरे से इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, ये पूरा घुमाव देंगे सामने से पीछे की ओर इस प्रकार से और वापस आएंगे। अब क्रिया को यहां पर ध्यान ये रखना है कि श्वास भरना है, ऐसे आना है, श्वास छोड़ना है यहां पर और रिलैक्स। इस क्रिया को आप 10 टाइम्स करेंगे। ठीक है, एक साथ प्रारंभ करें। 1 पूरा खिंचाव सामने से पीछे की ओर, 2 3 4 5 6 7। आराम आराम से स्ट्रेच करेंगे, आराम आराम से जाएं एक साथ। 8 9 पूरा स्ट्रेच करें एंड लास्ट टाइम 10। रिलैक्स, धीरे से वापस सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण परस्पर में, रब योर पाम्स और फास्ट, आंखों की पुतलियों पर लगाएंगे, लगाएं। धीरे से अपनी आंखों को उसी बीच में 3 से 4 बारी खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से रिलैक्स, आंखें खोलें, सामान्य श्वास प्रश्वास। अभी हमने जाना सर्वाइकल जैसी समस्याओं के लिए जो आपने योग के द्वारा किस प्रकार से हम इससे निजात पा सकते हैं। नमस्कार।
हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddurdu@feedback@gmail.com। इसके अलावा आप हमें दीगर सोशल साइट्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। इसी के साथ आप हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में किसी और नई बीमारी और नए आसनों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।